टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्स इन नर्सिंग। नर्सिंग में न्यूट्रिशन और डाइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है? सो देयर आर सो मैनी इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट इन नर्सिंग। सो क्या क्या इंपॉर्टेंस है? फर्स्ट वन इज अ प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका? प्रमोशन ऑफ हेल्थ मीन्स हेल्थ को, गुड हेल्थ के लिए प्रमोट करना। ठीक है, तो नर्सेज को क्या होता है? नर्सेज हैज़ अ नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। सो वो क्या कर सकती है? प्रमोट कर सकती है हेल्थ को। हेल्थ प्रमोशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू इंक्रीज कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है, हेल्थ प्रमोशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें पीपल्स को क्या करना है, मतलब कंट्रोल करना है। ठीक है, पीपल में इंक्रीज करना है कंट्रोल ओवर एंड इम्प्रूव देयर हेल्थ। ठीक है, जो भी उनके ऊपर प्रॉब्लम है और जिस चीज़ के लिए उनको मना किया गया है, जैसे न्यूट्रिशन में कुछ न्यूट्रिएंट्स को उनको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो उस कंट्रोल पावर को क्या करना है? उनमें इंक्रीज करना है और हेल्थ को क्या करना है? इम्प्रूव करना है। तो नर्सेस क्या करेंगी? पेशेंट को एजुकेट करेंगी फॉर न्यूट्रिशन के लिए पेशेंट को क्या करेंगी? इंकरेज करेंगी और उनके हेल्थ को क्या करेंगी? इम्प्रूव। Next, the nurse can impart the nutrition education, distribution of nutritional supplements like protein, calcium, iron and folic acid. Nurses can impart the nutrition education. ठीक है, nurses को क्या होता है? न्यूट्रिशन के बारे में बहुत नॉलेज होता है, तो वो क्या करती है? पेशेंट को एजुकेट करती है। ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूट द न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट है लाइक प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड, इन सब चीज़ों के बारे में उनको क्या करती है? नॉलेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन लाइक इनकरेज फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। जैसे वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी क्या कर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो इन्फेंट बेबीज होते हैं या न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके लिए क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग ही क्या होता है? उनका न्यूट्रिशन होता है। तो उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्या करना है? नर्सेस को एजुकेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वीनिंग विथ होममेड फूड। ठीक है, वीनिंग क्या होता है आपका? आफ्टर 6 मंथ तक बेबी को क्या करना होता है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना होता है। ठीक है, जैसे ही उनका 6 मंथ कंप्लीट होता है उसके बाद वो क्या करते हैं? उनको मतलब बाहर का ही फूड देते हैं। बाहर का फूड इन द सेंस वो होममेड होना चाहिए। जैसे बाहर का फूड आप सेरेलैक समझ लीजिए। ठीक है, सेरेलैक क्या है? बाहर का फूड होगा। तो सेरेलैक हम क्या करते हैं? होममेड भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका स्वीट पोटैटो हो गया, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? बॉईल करके उसको बच्चे को खिला सकते हैं। ठीक है, उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में खिला सकते हैं। तो ये क्या है? आपका वीनिंग डाइट है। ठीक है, मीन्स ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में उनको ऊपरी आहार जिसको बोलते हैं वो दिया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वीनिंग। ठीक है, तो वीनिंग क्या होना चाहिए? होममेड होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकली अवेलेबल फूड सोर्सेज फॉर द बैलेंस डाइट। इवन उनको ये भी एजुकेट करना चाहिए कि वो जो भी डाइट ले रहे हैं उस डाइट में वो जो लोकली अवेलेबल फूड होते हैं, ठीक है, उन्हें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करना चाहिए। ठीक है, जो भी उनका बैलेंस डाइट का सोर्सेस ऑफ फूड है उसके लिए उनको लोकली अवेलेबल फूड को ही इन्वॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट, गाइडेंस फॉर द किचन गार्डनिंग। उनको किचन गार्डनिंग के बारे में भी क्या करना चाहिए? गाइड करना चाहिए। किचन गार्डन क्या होता है? घर के पास में ही, मतलब किचन के सामने ही अगर आप एक गार्डन बनाते हो जिसमें फल सब्जियां उगाते हो तो उनको तुरंत फ्रेश तोड़ के लाओ और बनाओ, तो वो क्या होता है? हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो उनको किचन गार्डन के लिए भी क्या करना है? गाइड करना है। इस तरह से क्या करेगी नर्सेस? न्यूट्रिशन के लिए, डाइट के लिए हेल्थ को प्रमोट करेगी। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। द नर्स कैन गाइड द पेरेंट दैट द चिल्ड्रन must get the bodybuilding and protective foods in required amount like milk, cheese, egg and a fresh food. नर्सेस क्या करती हैं? पेरेंट्स को या चिल्ड्रंस को क्या करती हैं? गाइड करती हैं कि उनको अपनी बॉडी को बिल्ड करना है, अपनी बॉडी को डेवलप करना है। ठीक है, एंड प्रोटेक्टिव फूड इन रिक्वायर्ड, जो भी प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, ठीक है, जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, जो हमको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, ऐसे फूड को उनको कैसे करना है? रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है और बहुत कम नहीं लेना है। उनको कैसा लेना है? रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना है। लाइक मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया। ठीक है, तो इनको क्या लेना है? उनको रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना है। ठीक है, Next, it is evident that practice of fortification of food to supplement the nutrition as well as proper immunization gives a specific protection and provide immunity.
ठीक है, इट इज़ अ एविडेंट, ठीक है, ये क्या है, एक एविडेंट है द प्रैक्टिस ऑफ फोर्टिफिकेशन. व्हाट इज अ फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस दैट हैव एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इज एड, मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं. फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, विटामिन डी ऐड किया जाता है, या साल्ट हो गया जिसमें आयोडीन ऐड किया जाता है. जैसे आपने टीवी में एडवर्टाइज में देखा होगा कि ये नमक आयोडीन युक्त नमक है, ठीक है. तो ये क्या, ये क्यों, मतलब आयोडीन युक्त नमक का मतलब क्या होता है कि इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड किया गया है. सॉल्ट में क्या किया गया है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को ऐड किया गया है. सो ये सॉल्ट क्या है, आपका फोर्टिफिकेशन फूड है, ठीक है. तो जो भी आपका प्रोटेक्टिव फूड रहता है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा, जो भी आपके प्रोटेक्टिव फूड्स हैं उनको रिक्वायर्ड अमाउंट में लेना चाहिए. बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए और बहुत कम भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है. फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड टू सप्लीमेंट द न्यूट्रिशन एज वेल एज प्रॉपर इम्यूनाइजेशन. और ये उसके साथ साथ अगर प्रॉपर इम्यूनाइजेशन भी हो रहा है आपका, तो दैट गिव्स स्पेसिफिक प्रोटेक्शन. तो वो आपको क्या करेगा, एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा और आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है. और आपको अगर इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा तो आपकी हेल्थ में, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिससे इन्फेक्शन होने के जो चांसेस है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है. और फोर्टिफिकेशन के थ्रू आपको एक स्पेसिफिक मतलब एक स्पेसिफिक प्रोटेक्शन भी मिलेगा. जैसे फोर्टिफिकेशन में आयोडीन, जैसे सॉल्ट में आयोडीन मिक्स है तो उसमें आपको आयोडीन मिलेगा, जो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिलेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है. थर्ड क्या है आपका, प्रिवेंशन ऑफ को जो भी न्यूट्रिशन, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज होता है, ठीक है, उसका प्रिवेंशन. तो फर्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विथ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस कैन प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज. फॉर एग्जांपल नाइट ब्लाइंडनेस. अगर इम्यूनाइजेशन तो आपको मिल ही रहा है, जैसे पहले पिछले में आपने देखा कि उसमें इम्यूनाइजेशन भी आपको अगर प्रोवाइड किया जाता है तो आपको स्पेसिफिक प्रोटेक्शन एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. सो इम्यूनाइजेशन अलॉन्ग विथ विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस, ठीक है. अगर इम्यूनाइजेशन के साथ साथ अगर आपको विटामिन ए भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो उससे क्या होगा, प्रिवेंट विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज. तो विटामिन ए से की कमी से होने वाले भी जो डिजीज हैं वो भी आपसे आप प्रिवेंट रहेंगे, वो भी उससे भी आप क्या रहेंगे, प्रिवेंट रहेंगे. विटामिन ए डेफिशिएंसी डिजीज में क्या होगा आपका, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है. नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, विटामिन ए की कमी से होने वाले डिजीज है, ठीक है. तो इम्यूनाइजेशन के साथ अगर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो नाइट ब्लाइंडनेस से क्या होगा, आपको प्रिवेंट हो जाएगा. एडिक्वेट सप्लाई ऑफ प्रोटीन एंड एनर्जी सप्लीमेंटेशन ऑफ आयरन, आयोडीन and calcium in pregnancy and lactation can prevent PEM. PEM means protein energy malnutrition या न्यूट्रिशनल एनीमिया, गोइटर, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेसिया, ठीक है. अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन और एनर्जी सप्लीमेंट मिल रहा है, आपको जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे आयोडीन हो गए, कैल्शियम हो गए, मेनली प्रेग्नेंट मदर को एंड लैक्टेटिंग मदर को आयोडीन, आयरन की ज़्यादा नीड होती है, वो उनके लिए एसेंशियल होता है, ठीक है. तो अगर लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट मदर को कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या फिर जो भी प्रोटीन एनर्जी सप्लीमेंटेशन है वो एक एडिक्वेट अमाउंट में सप्लाई होती है, तो वो क्या करता है, आपको प्रिवेंट करता है, जो भी आपका बेबी है उसको प्रिवेंट करता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन से या न्यूट्रिशनल एनीमिया से, गोइटर से, रिकेट्स से या फिर ऑस्टियोमैलाइसिया डिजीज से. क्लियर. सो ये क्या था आपका प्रिवेंशन ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज. सो कैसे प्रिवेंट करेंगे हम, इम्यूनाइजेशन के साथ साथ अगर विटामिन ए प्रोफाइलैक्सिस भी दिया जा रहा है तो वो नाइट ब्लाइंडनेस से क्या होगा, प्रिवेंट होगा, या फिर प्रोटीन एनर्जी, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जैसे आयोडीन हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये सब भी अगर लैक्टेटिंग मदर या फिर प्रेग्नेंट वुमन को दिया जा रहा है तो उनके बेबी को जो प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन डिजीज हो सकता है या फिर गोइटर हो सकता है, रिकेट्स हो गया, ये सबसे क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा. नेक्स्ट है आपका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में क्या है, जो नर्सेस होती हैं उसको न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज होता है, तो उनको जो डायग्नोसिस है, उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट है उनके बारे में भी नॉलेज होता है, तो वो क्या करती हैं, जल्दी कम्युनिटी एरिया में रहती हैं तो वो जल्दी क्या करती है, उसको जल्दी से उसको डिटेक्ट करते हैं और डिटेक्ट करने के बाद उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सो नर्सेस आर अ डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर. नर्सेस क्या है, डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर है. वो क्या होती है, फर्स्ट लाइन केयर प्रोवाइडर होती है. हॉस्पिटल में भी या फिर कम्युनिटी एरिया में भी वो क्या होती है,
फर्स्ट लाइन केयर प्रोवाइडर होती है, फिर डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर होती है। दे कैन डिटेक्ट द माल न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिशनल असेसमेंट या फिर एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट। ठीक है, नर्सेस क्या होती है आपकी, डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर होती है, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेती है माल न्यूट्रिशन को थ्रू अ न्यूट्रिशनल असेसमेंट। जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट है या एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट, एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट के अंडर में क्या क्या आता है आपका, वेट, हाइट, आर्म सर्कमफेरेंस एंड हेड सर्कमफेरेंस इन कम्युनिटी। ठीक है, या फिर बेबी क्लिनिक, एंटीनेटल, पोस्टनेटल क्लिनिक, स्कूल एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, जो नर्सेस होती हैं वो क्या करती हैं, बेबी क्लिनिक में, एंटीनेटल, पोस्टनेटल क्लिनिक में, स्कूल में, हॉस्पिटल में विजिट करती हैं और वो न्यूट्रिशनल असेसमेंट करती है और एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट करती है। एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट का मतलब होता है वेट, हाइट, आर्म सर्कमफेरेंस एंड हेड सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये सब क्या होता है आपका, किस में आता है आपका, वेट, हाइट, आर्म सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस आता है आपका एंथ्रोपोमेटिक मेजरमेंट में। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को असेस करके वो माल न्यूट्रिशन को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। ठीक है, और जैसे ही डिटेक्ट करती है वो क्या करती है, टाइमली उनको क्या करती है, ट्रीटमेंट के लिए भेज देती है। ठीक है, या उन लोग का ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देती है। द स्टैंडर्ड and a timely treatment can be given on the basis of early diagnosis and that can help them to prepare therapeutic diet। ठीक है, अगर उनको टाइमली उनका जो डिजीज़ है वो डिटेक्ट हो जाता है या सिम्टम्स जो है वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो टाइमली उनको क्या मिल जाता है, ट्रीटमेंट मिल जाता है। और ट्रीटमेंट जो है वो जल्दी हो जाता है जिसके कारण उनका जो भी डाइट है वो प्रिपेयर हो, थेराप्यूटिक डाइट उनके लिए प्रिपेयर हो जाता है और जल्दी वो क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट मतलब डिटेक्शन ही लास्ट स्टेज में होगा तो उनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। जैसे कि कैंसर, अगर कैंसर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो उसको क्योर करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन अगर थर्ड या फोर्थ स्टेज में ही वो डिटेक्ट हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट लेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट मीन्स डाइट को क्या करना है, मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट में क्या है, द रेगुलर डाइट ऑफ पेशेंट कैन बी मॉडिफाइड विथ रिगार्ड टू सिलेक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड कंसिस्टेंसी फॉर पेशेंट हु नीड थेराप्यूटिक डाइट। ठीक है, जो रेगुलर डाइट लेते हैं, ठीक है, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उनको अपने डाइट को क्या मतलब प्रॉब्लम इन द सेंस अगर उनको कोई डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या हाइपरटेंशन हो गया तो उनको क्या करना है, अपनी डाइट को मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो फूड सेलेक्शन हो या प्रिपरेशन ऑफ फूड हो या कंसिस्टेंसी ऑफ फूड हो। ठीक है, उनको इस चीज़ को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, ठीक है, तो उनको ऐसे फूड को सिलेक्शन करना होता है जिस फूड में ग्लूकोज का लेवल या ग्लूकोज का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब वो ऐसा फूड को इस तरह से फूड को प्रिपेयर करेंगे जिसमें ग्लूकोज क्या हो, कम से कम यूज़ हो। ठीक है, या शुगर कम से कम यूज़ हो, इस तरह से वो फूड को क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। एंड कंसिस्टेंसी भी उनके फूड की वैसी होना चाहिए जो उनके मतलब डिजीज़ के अकॉर्डिंग करेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा ही लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, या फिर उनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उनकी फूड की कंसिस्टेंसी क्या होगा, लिक्विड होगा। उनको क्या थेराप्यूटिक डाइट उनका क्या होगा, लिक्विड डाइट होगा। ठीक है, तो उनके डिजीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनको जो भी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या करना पड़ेगा, अपने डाइट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, चाहे वो फूड सेलेक्शन में हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हो या कंसिस्टेंसी ऑफ फूड में हो। ठीक है, जैसा पेशेंट को जिस थेराप्यूटिक डाइट की नीड हो उसी के अकॉर्डिंग उनका डाइट जो है प्रिपेयर किया जाएगा। ठीक है, दिस मॉडिफिकेशन आर लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट एंड अ सेमी सॉलिड डाइट अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ डिजीज, एज, इनकम, रीजन, ये रीजन नहीं रिलीजियन है, RELIGION, रिलीजियन, कस्टम एंड फूड हैबिट्स ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, और वो जो मॉडिफिकेशन है डाइट का वो लिक्विड डाइट भी हो सकता है, सॉफ्ट डाइट भी हो सकता है या सेमी सॉलिड डाइट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द उनका जैसा भी डिजीज़ है, वो जिस भी एज के पर्सन है या उनकी इनकम कैसा, उनका रिलीजियन, उनका कस्टम, उनकी फूड हैबिट्स कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी इंडिविजुअल पेशेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डाइट को मॉडिफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट। हाउ टू प्रिपेयर द थेराप्यूटिक डाइट, उनके थेराप्यूटिक डाइट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है।
ठीक है। द नर्सेस कैन हेल्प द पेशेंट बाय गाइडिंग द पेशेंट और देयर फैमिली अबाउट थेराप्यूटिक डाइट। जो नर्सेस होती है वो क्या करती है, पेशेंट को गाइड करती है, उसकी फैमिली को क्या करती है, गाइड करती है। किसके लिए गाइड करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ थेराप्यूटिक डाइट के लिए, कैसे थेराप्यूटिक डाइट को प्रिपेयर किया जाए, लाइक सॉल्ट फ्री, रेस्ट्रिक्टेड डाइट, हाई प्रोटीन डाइट, लो फैट डाइट, हाई कार्ब डाइट, हाइपरटेंशन डाइट एक्सेट्रा। ठीक है। डाइट में जैसे कि सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड मीन्स जिसको जो हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं उनको क्या देना होता है, सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट देनी होती है। ठीक है। या फिर अगर माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है तो उनको हाई प्रोटीन डाइट दे दी, क्योंकि उनके में प्रोटीन की कमी के कारण ही उनको माल न्यूट्रिशन हो रहा है। लो फैट डाइट, अगर बहुत पेशेंट जो है वो ओबेस है तो उसको कैसा डाइट देना है, लो फैट डाइट देना है। तो लो फैट डाइट में कौन से फूड्स आते हैं, सॉल्ट फ्री में कौन से आते हैं, हाई कार्ब डाइट में कौन से फूड आते हैं, इस तरह से उनको क्या करना है, बताना है, प्रिपेयर कराना है थेराप्यूटिक डाइट को। ठीक है। नेक्स्ट, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट विथ हेल्प ऑफ ट्यूब फीडिंग। ठीक है। उनको मतलब उनको और भी तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है, जैसे कि हेल्प ऑफ ट्यूब फीडिंग। अगर पेशेंट एबल नहीं है अपने माउथ से ईट करने के लिए या खाने के लिए तो उसको क्या किया जाएगा, ट्यूब फीडिंग देके उनको नरिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी, उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ओके।